Hello बच्चों, let's see this question. The question says that state the difference between action potential and resting potential. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बताने के लिए ओके तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल impulses through nerves. तो हमें पता है कि नर्व्स के थ्रू जो है हमारे जितने भी नर्व्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो भी सिग्नल्स होते हैं नर्व्स के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इटसेल्फ तो नर्व्स जो रहते हैं वो दो स्टेट में रहते हैं एक तो उनका स्टेट होता है एक्शन पोटेंशियल एंड दूसरा होता है रेस्टिंग पोटेंशियल ठीक है सो वन इज एक्शन पोटेंशियल एंड द अदर वन इज रेस्टिंग पोटेंशियल जब नर्व इम्पल्सेस जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे होते हैं तो दे आर सेड टू बी इन एक्शन पोटेंशियल एंड जब वो इन रेस्ट रहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल ठीक है तो अगर हम एक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करें तो इट इज द डिफरेंस इन वोल्टेज डिफरेंस इन वोल्टेज across the plasma membrane. All right. And प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल एंड इस वोल्टेज डिफरेंस प्रेजेंट होने के कारण ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ये आगे की तरफ बढ़ सकते हैं ट्रांसमिट हो सकते हैं तो इस टाइम पे क्या रहता है जो न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम आयन की लेवल ज़्यादा होती है एंड पोटेशियम आयन का लेवल कम रहता है और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो रहती है इन पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट्स अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करें यहाँ पे तो रेस्टिंग पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वोल्टेज डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स यानी कि जो प्रेजेंट रहती है हमेशा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके एंड यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन के बाहर रहेगा आउट साइड द न्यूरॉन उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा उसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ सोडियम आयंस प्रेजेंट है एंड कम नंबर ऑफ पोटेशियम आयंस आर प्रेजेंट एंड द value of resting potential is in negative of 70 millivolt. So this is the difference between action and resting potential. I hope you have understood it well. Best of luck.